ऑनलाइन वालों आपको आवाज आ रही है? हाँ जानी, आवाज आ रही है? अच्छा, अभी अभी 1 मिनट रुकना, अभी आवाज सही करते हैं। अब सही है आवाज? अब सही आ रही है? अब सही हो गई जानी? नो, अभी भी सही नहीं हुई? तो 1 मिनट रुके। हेलो, हाँ जी, अब सही आ रही है? अब बताएं आप, अब सही आ रही है? अब सही हो गई ना? अब नहीं आएगी दूर से, अब सही हो गई होगी, ऐसा ही है? नहीं, अब बताएं, अब तो सही है ना? अब बताओ। मैं कह रही है सर, अब सही है, बेटर है। चलो ओके, अब सही है। अच्छा मुझे बताओ जानी, मैंने आपको रात के किसी मरहले में आपको एक सवाल भेजा था, वो हो गया? जल्दी बताओ। पक्की बात है, हो गया? चलें, अब एक सवाल करते हैं आज। ओके, चलें जी। अब हमने कहा कि भाई अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, उसका सोल्यूशन अभी कर लें? चलो अभी कर लेते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि भाई वो कैसे किया आपने। सही है जी, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे पहले मैं वो सवाल अपने पास ले आता हूँ ना, ताकि मैं आप लोगों को अकॉर्डिंगली करवा दूँ। एक में रुकिएगा बस। हाँ जी, इको है वॉइस में। अब सही आ रही है आवाज? ये ऐसा हो नहीं सकता जानी, इको हो नहीं सकता। अब क्लियर है आवाज? वालेकुम सलाम। रिपीट हो रही है आवाज, आर यू श्योर अबाउट इट? अच्छा चलें, अब बात समझ आती है। अब बताओ, अब सही है? अब ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। यस, चलो गुड। अच्छा भाई, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये वाला जो प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये कर चुके होंगे। आइए देखते हैं। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे जो हमने सीखा है, मुझे क्या निकालना होता है बच्चों? एरर इम्पैक्ट, ऐसा ही है? अच्छा, अब इस सवाल के अंदर जो मुझे फोकस करना है वो ये है भाई, कि आप यहां पे देख रहे हैं कि आपके पास 2023 में एक चीज पता लगी है जो ये बता रही है आपको कि प्लांट जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए, जो कि डेप्रिशिएट हो गया है 10 सालों पे इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। ऐसा ही है? तो मुझे बताओ कि भाई ये आपको पता लगा है 2023 में, ऐसा है? 2023 में। अच्छा, अब ये खरीदा गया है 2021 में, ये खरीदा गया है 2021 में। अच्छा भाई, अब हमने बताना है जरा, मुझे बताओ क्या हम ये अब लिखें एक्सपेंस
रिकॉर्डेड और एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड। ऐसा कर लेते हैं, सही है जी। अच्छा मुझे बताओ एक्सपेंस रिकॉर्डेड कितना है, आप लोगों ने किया हुआ तो आप लोगों ने क्लैरिटी से मुझे बतानी है चीज, जल्दी बताओ। हाँ जी, एक्सपेंस रिकॉर्डेड कितना है सर? 5 लाख रुपए को 10 से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा भाई 50,000 रुपए। ऐसा ही है, 50,000 रुपए रिकॉर्डेड है। अच्छा होना कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं, आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था 1 लाख का, हुआ हुआ है 50,000 रुपए का, कितने से कम रिकॉर्ड हुआ हुआ है? ये आ गया फॉर द ईयर, ये आ गया फॉर द ईयर 50,000 रुपए। चलें अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो आप लोगों ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। मुझे जल्दी से बताओ क्या ये वाली रिटेन अर्निंग, ये वाली जो आपकी रिटेन अर्निंग है, क्या ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है? लिख के बताओ, लिख के बताओ। आप क्या कह रही हैं? ओवर स्टेटेड है। हुआ कह रही है ओवर स्टेटेड है। वेरी गुड, ओवर स्टेटेड है। अच्छा इसके अंदर कितने का एक्सपेंस नहीं बुक हुआ हुआ? नहीं बुक हुआ हुआ। अच्छा यानी इन समरी सर लंबी किए बगैर बताएं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बैलेंस गलत है, मिसस्टेटेड बैलेंस है, गलत बैलेंस है, ऐसा ही है? वेरी गुड यार। चलें अब मुझे आप एक बात बताएं, अब आप एक मुझे बात बताएं, क्या ये गलती 2022 में सही हो गई थी या वहां भी गलत थी? क्या ये गलती 2022 में सही हो गई थी या वहां भी गलत थी? वहां भी गलत थी। वेरी गुड। तो मुझे आप एक बात बताएं, अब हम आ गए 2022 पे, क्या 2022 पे मैं कहूं फिर ये हुआ हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है, होना ये चाहिए। तो मुझे बताएं सिर्फ 2022 में कितने की गलती है? सिर्फ 2022 में 50,000 की गलती है। वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं इस रिटेन अर्निंग को उठाऊं मेरे बच्चों, अगर मैं इस वाले रिटेन अर्निंग को उठाऊं मेरे बच्चों, तो आप मुझे एक बात बताएं इस वाले रिटेन अर्निंग में कितनी गलतियां हैं? हाँ जी, इस वाले रिटेन अर्निंग में 2 गलतियां हैं। वेरी गुड, आज तक की गलतियां हैं। तो आपने कहा टोटल जो मिस्टेक है वो आप कहना चाह रहे हैं सर यहां पे 1 लाख रुपए की है, सही है जी। एक्सपेंस नहीं बुक हुआ, हमने कहा सर यहां पे जो इसका एक्सपेंस है वो नहीं बुक हुआ। चलें पर अब मुझे एक बात बताएं, मैं अब जब बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और उसके अंदर भी रिटेन अर्निंग का कॉलम, उसके अंदर भी रिटेन अर्निंग, सबसे पहले क्या लिखूंगा? बैलेंस, क्योंकि 2 साल की बनती है। बैलेंस एज एट January 1, 2022। जल्दी बताएं मेरे बच्चों यहां पे कितना लिखूं, यहां पे कितना लिखूं? हाँ जी 1365, यही है 1365,000। अच्छा जल्दी से बताओ मेरे बच्चों क्या ये रिपोर्ट हो चुकी है? क्या ये रिपोर्ट हो चुकी है? क्या ये रिपोर्ट हो चुकी है? वेरी गुड, यस ये रिपोर्ट हो चुकी है। वेरी गुड, ये रिपोर्ट हो चुकी है। अच्छा भाई अब मुझे बताओ क्या इसको अब जो मैं दे रहा हूं क्या ऐसे ही दूं या सही करके दूं? हाँ जी, आपने कहा सर सही कर लें,
एरर एडजस्टमेंट सही करें। अच्छा एरर एडजस्टमेंट जो आ रही है वो जल्दी बताओ कितने की है? 50,000 रुपए की। ऐसा ही ये कितना हो गया जानी? ये हो गया रीस्टेटेड 1315, ये आ गया जी 1315। ओके, आपने कहा कि सर आप इसके अंदर प्रॉफिट डालना चाहते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा? प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा जल्दी बताओ? प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा? 2022 का। अच्छा वो प्रॉफिट फॉर द ईयर वैसे कितना है? वो प्रॉफिट फॉर द ईयर वैसे कितना है? वो प्रॉफिट फॉर द ईयर वैसे कितना है? 980 का। अच्छा क्या ये 980 एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? हाँ जी, क्या ये 980 एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है। तो मुझे आप एक बात बताओ सर, मैं इसके ऊपर भी रीस्टेटेड लिखूं ना, क्योंकि ये भी तो रिपोर्ट हो चुका था। तो मैंने क्या किया, 980 में से 50,000 रुपये माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना आ गया? 930। हाँ जी, ये कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया? टोटल कितना आ रहा है? 2245। हाँ जी, पर अगर मैं बैलेंस शीट में जाके देखूं तो 2345 था। 1 लाख रुपए से कम क्यों हो गया? हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 1 लाख रुपए से कम क्यों हो गया मेरे बच्चों? 1 लाख रुपए से कम क्यों हो गया? हाँ जी, कितने सालों की डेप्रिसिएशन की वजह से? कितने सालों के? 2 सालों के। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस एरर इम्पैक्ट के अंदर क्या सिर्फ आपके प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग का मसला था, या आपका पीपीई भी ज्यादा था? पीपीई भी ज्यादा था, ऐसा ही है? अच्छा पीपी ज्यादा था ना, पीपी ज्यादा था क्योंकि डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ था, ऐसा है? अच्छा अब जरा बात समझें, अब जरा बात समझें, आज की क्लास में यहीं से ही एक्सटेंड करूंगा। आज की क्लास मेरे बच्चों में यहीं से ही एक्सटेंड करूंगा, तो फोकस होकर सुनिएगा मेरी बात को इधर। ओके प्लीज भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको लमसम बात बताऊं, हुआ क्या होगा? यहां लिख रहा हूं, 1 मिनट, यहां पे हम लिख रहे हैं भाई, हमने लिखा हुआ क्या होगा। सही है जी, बिल्कुल सिंपल जबान में, बहुत फोकस होकर सुनना क्योंकि आज की क्लास बड़ी अहम है तुम लोगों के लिए। मैंने कहा सबसे पहले बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022। आपका मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ जी सर। ये अच्छा भाई, बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022, बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022 कितना रहा होगा? सवाल से देख के बताओ। 1365, ऐसा ही है, ये रहा होगा। क्या ये रिपोर्ट हो चुका होगा? लिख के बताओ, क्या ये रिपोर्ट हो चुका होगा पिछले साल? ओके, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर प्रॉफिट 2022 का ऐड हुआ होगा 980। ये भी क्या हो चुका होगा? ये भी क्या हो चुका होगा? रिपोर्टेड, ऐसा ही है। अच्छा अब इन दोनों को सम करो, अब इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम करो मेरे बच्चों, कितना आता है? 2345।
ये भी क्या हो चुका होगा, रिपोर्टेड। ऐसा ही है, ये देख लो, ये रहा 2 3 4 5, ये दोनों रिपोर्टेड है। अच्छा, कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये वाली रिटेन अर्निंग लास्ट ईयर ऐसे बनी होगी? हाँ ऐसा है, जल्दी बताओ लिख के, क्या ये बात मानते हो कि ये वाली रिटेन अर्निंग लास्ट ईयर ऐसे बनी होगी, ऐसे बनी होगी? पर आप स्टेटमेंट, आज मैं सिखा रहा हूँ एक चीज, आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2 सालों की बनाते हैं। कितने सालों की लिख के बताओ, क्या बोला, कितने सालों की बनाते हैं? 2 सालों की। एक करंट ईयर, एक कंपैरेटिव ईयर, 2 सालों की। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आपका करंट ईयर तो यहां से शुरू होगा ना, आपका करंट ईयर तो यहां से शुरू होगा, इसके बाद शुरू होगा। पर कहने का मतलब ये है कि आप लास्ट ईयर का बैलेंस भी तो बताओगे ना। पर क्या लास्ट ईयर के बैलेंसेस सही थे या गलत थे? जल्दी बताओ। गलत थे। तो अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि लास्ट ईयर के बैलेंस को ऐसे ही रहने दिया, या ये कर लिया जो हमने यहां किया है? ये किया ना जो हमने यहां पे किया है, ऐसा है, ये बात मानते हो? यही किया ना जो हमने यहां पे किया है, सही किया ना उसको? पहले बताओ, दोनों में बात समझ आई? दोनों में बात समझ आई? हुआ क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं? और अब मैं ना थोड़े से जार्गन्स यूज करूंगा तुम्हें समझाने के लिए। क्या इस बात को मानते हो मेरे बच्चों, क्या इस बात को मानते हो मेरे बच्चों कि टेक्निकली, मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं, टेक्निकली हमने अपने कंपैरेटिव को, पिछले साल को रीस्टेट किया है। अब बात समझते हैं, अब थोड़ा लॉजिकल पे आना है, लॉजिक पे आना है। पहले बेसिक बेसिक बहुत समझा दिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपने कंपैरेटिव को, कंपैरेटिव मतलब पिछले साल को जो रिपोर्ट होगा इस साल के साथ, यानी आपसे मैं पूछूं आपकी रिपोर्टिंग कितने सालों की होगी? 2 सालों की। अच्छा अब वो रिपोर्टिंग लिख दें। सर आपकी रिपोर्टिंग कुछ ये होगी जो मैं यहां बना रहा हूं, जनवरी 1 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, और जनवरी 1 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023। तो मुझे आप एक बात बताएं, आपका करंट ईयर ये है, कंपैरेटिव ये है, तो आप मुझे जरा गाइड करें। आपका 2000 नहीं 2020 2022 गलत, 2022 देखो, आपका करंट ईयर कौन सा है? 23 है, तो कंपैरेटिव 22 हो गया ना, कंपैरेटिव 22 हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताएं, आप अब मेरे बच्चों जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे वो इस साल की बनाएंगे। इस साल की शुरुआत कहां से हो रही है? जल्दी बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ, इस साल की शुरुआत कहां से हो रही है? इस साल की शुरुआत कहां पे हो रही है? जनवरी 1, डेट डेट लिख के दो, डेट लिख के दो, जनवरी 1 2023, ये रही। गलत गलत गलत, इस साल की, इस साल की शुरुआत, इस साल की शुरुआत 2023 से हो रही है ना, 2023 से हो रही है। बात समझ आ रही है? इस साल की शुरुआत मेरे बच्चों कहां से हो रही है, लिख के बताओ। 2023 से। यहां तक क्लैरिटी है? बिल्कुल बेसिक बेसिक बात सिखा रहा हूं आज, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात, 2023 से हो रही है। पर मेरा दूसरा आपका सवाल है, पर ये जो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज, यहां पे लिखता भी हूं मैं आपके लिए, SOCE, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अब बनाएंगे, किस साल की बताओ, मैं किस साल की कह रहा हूं, 2023 की। अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप 2023 की बनाएंगे, तो 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने से पहले आप ये देखेंगे कि 2023 का ओपनिंग बैलेंस सही है भी या नहीं है। ऐसा है? अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं, अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं, आप कहेंगे कि 2023 का ओपनिंग बैलेंस, 2023 का ओपनिंग बैलेंस सही है या नहीं है? हमने कहा ये मुझे सबसे पहले देखना है। चलो, जब मैंने ये देख लिया कि ओपनिंग बैलेंस खराब है, अब आप मुझे लिख के देंगे एक एक करके, क्योंकि मैंने सिखाया है। 2023 के ओपनिंग बैलेंस में कितनी गलती है? हाँ जी, 2023 के ओपनिंग बैलेंस में कितनी गलती है? कितनी गलती है? 2 गलतियां हैं, वेरी गुड। 2 साल की गलतियां हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। 2 साल की गलतियां हैं, वेरी गुड यार, बेहतरीन। कितने की? 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड। पर आप मुझे एक बात बताएं,
आप तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करंट ईयर की भी बनाओगे और पिछले साल की भी बनाओगे ना, यानी ये पूरा साल बनाओगे और पिछला साल भी दिखाओगे, क्योंकि आपको प्रेजेंट 2 साल करना है, आपको प्रेजेंट 2 साल करना है, ऐसा है, आपको प्रेजेंट 2 साल करना है। तो अगर प्रेजेंट 2 साल करने हैं तो पिछले साल की ओपनिंग में कोई गलती है? पिछले साल की ओपनिंग में कोई गलती है? हाँ भाई, 50,000 की। और आप जल्दी बताओ, क्या पिछले साल के प्रॉफिट में कोई गलती है? मेरे बच्चों जल्दी बताओ, क्या पिछले साल के प्रॉफिट में कोई गलती है? यस, ये भी 50,000। तो क्या आपके दिमाग में मैपिंग बनी कि मैं किस तरीके से लेके आता हूं, किस तरीके से आगे लेके आता हूं? ओपनिंग को ओपनिंग में सही किया, पिछले साल का प्रॉफिट सही किया, तो क्लोजिंग सही हो गया, तो क्लोजिंग सही हो गया। बात क्लियर है? बात समझ आती है? चलो अब इसी पैटर्न के ऊपर आप मुझे एक और बात बताएं मेरे बच्चों, इसी पैटर्न के ऊपर आप, ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गई ना, क्या आप इस बात को मानते हो? मैं बहुत हौले हौले कहूंगा, आपका 2021 का, प्लीज सुनिएगा, आपका 2021 का जो पीपीई है वो भी 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ है। 50,000 रुपए से ज्यादा है, क्योंकि आपने वो एक्सपेंस नहीं बुक किया ना। अब बात समझें भाई, आपका पीपीई 2021 का 50,000 रुपए से ज्यादा, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ कि आपने यही 50,000 रुपए का एक्सपेंस अगर नहीं बुक किया तो पीपी उतने से ही ज्यादा है, क्योंकि पीपी कम हो जाना चाहिए था, ऐसा ही है। और चलो अभी मेरी एक बात का जवाब दो, क्या आप ये बात मानते हो कि आपका आपका 2022 का पीपी कितने से ज्यादा है? 2022 का पीपी कितने से ज्यादा है? 1,00,000 रुपए से। वेरी गुड, अब मेरी बात समझें, अब मेरी बात समझें। तो अच्छा, क्या मुझे बताते हो कि आप एक एक करके जवाब देना और बहुत केयरफुली जवाब देना, ताकि आप लोग गलती ना करें। हाँ प्लीज यार, फोकस के साथ एक एक करके केयरफुली जवाब देना है। मुझे इस बात का जवाब दो, जब आपने 2021 के एफएस दिए होंगे शेयर होल्डर को, मैं कौन सा साल कह रहा हूं, मेरी बात बताएं, कौन सा साल कह रहा हूं? 2021। 2021 के जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को दिए होंगे, तो क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो गलतियां होंगी? एक पीपी 50,000 रुपए से ज्यादा है और रिटेन अर्निंग भी 50,000 रुपए से ज्यादा है, मानते हो? कौन से साल में? कौन से साल में, जल्दी बताओ? 2021 में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें अब एक और बात बताएं, क्या इस बात को मानते हो कि 2022 में जब आपने फाइनेंशियल दिए होंगे, वहां पे पीपी 1,00,000 रुपए से ज्यादा है, क्योंकि सही तो हुआ ही नहीं है, सही तो हुआ ही नहीं है, वहां पे पीपी 1,00,000 रुपए से ज्यादा है। और रिटेन अर्निंग कितने से ज्यादा है? रिटेन अर्निंग कितने से ज्यादा है? 1,00,000 रुपए से। क्या ये दोनों फाइनेंशियल रिपोर्ट हो चुके हैं? क्या ये दोनों फाइनेंशियल रिपोर्ट हो चुके हैं? यस और नो, प्लीज बताओ, हो चुके हैं? आप अब तुम लोग बताओगे, हाँ अब करेक्ट करना है मुझे, अब मुझे तुम लोगों ने बताना है। पर जब आप आज फाइनेंशियल्स बनाएंगे, पर जब आप लोग, ये बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं, इतना कभी जिंदगी में नीचे आगे नहीं पढ़ा, ये तुम लोगों का पहला बैच है कि बिल्कुल लेवल पे आगे पढ़ा रहा हूं। सुनो, क्या इस बात को मानते हो कि जब आज तुम लोग 2023 के फाइनेंशियल बनाओगे, तो 2023 के फाइनेंशियल के साथ कंपैरेटिव भी दिखाओगे? दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे। पर वो कंपैरेटिव पहले गलत गए हुए थे, वो कंपैरेटिव पहले गलत गए हुए थे, ऐसा है मेरे बच्चों? जब वो पहले कंपैरेटिव गलत गए हुए थे और अब तुम उसको चेंज कर दोगे, अब जब तुम चेंज कर दोगे तो शेयर होल्डर को पता कैसे लगेगा क्या हुआ है? ऐसा है? शेयर होल्डर को पता कैसे लगेगा क्या हुआ है? ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? आप खुद बताना, आप ओनर बन के बात करें, आप बोले यार पहले मुझे ये बता रहा है, अब उसके साथ वही फिगर कुछ और बता रहा है। तो इसी के लिए आईएस 8 ने कहा, आज हम सीखेंगे, आईएस 8 ने कहा आप बनाएं एरर नोट। क्या बनाएंगे जल्दी बताओ, क्या बनाएंगे जल्दी बताओ? रीस्टेटेड नहीं, अभी सुनो मेरी बात, अभी बता रहा हूं, क्या बनाएंगे जल्दी बताओ? एरर नोट बनाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, बात समझिएगा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा कि मैंने
अपने प्रायर पीरियड पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट क्यों किया है? वेरी गुड, ट्रैक करेंगे। तो या तो आप इसको एरर नोट कहते हैं या आप इसको कहते हैं प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अच्छा, बहुत फोकस होकर सुनना, यहां पे इतना आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोच है, इतना आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए, सोचे खाली मेरी बात पे फोकस करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पूरे नंबर आएंगे। इधर देखो, यहां पे सबसे पहले आपने बतानी है कहानी। अच्छा, कहानी लिख नहीं देना पेपर में, मैं समझाने के लिए कहानी। और कहानी में क्या लिखना है आपने? व्हाट हैपेंड। हुआ क्या है? अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, आपने कहानी जो लिखनी है ना इस नोट के अंदर, अपने दिमाग से नहीं, सवाल से उठा के कॉपी पेस्ट करनी है। क्या करनी है जल्दी बताओ? सवाल से उठा के कॉपी पेस्ट करनी है, सवाल से उठा के कॉपी पेस्ट करनी है। अच्छा देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, इधर देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर it was discovered that PPE having a cost of rupees 500,000 was depreciated at a useful life of 10 years instead of 5 years. This error has been adjusted retrospectively and its impact is as follows. हाँ जी, आपके सामने कहानी लिख दी, आप मुझे बताएं क्या मैंने खुद लिखी है, सवाल से कॉपी पेस्ट की है? हाँ जी जल्दी बताओ, सवाल से कॉपी पेस्ट की है? सवाल से कॉपी पेस्ट की है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, सवाल से कॉपी पेस्ट की है। वेरी गुड। आज देखो आपको मैं पूरा सिखाता हूँ कि चलता क्या है। अब आप देखिएगा तो फोकस के साथ। अच्छा, मैंने पता है क्या ऐड किया है? ये वाली लाइन, दिस एरर हैज बीन एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड इट्स इंपैक्ट इज एज फॉलोज। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही है? ऑनेस्टली जल्दी बताओ, सारे बच्चों के लिए दो। और मैंने क्या लिखा है? एंड इट्स इंपैक्ट इज एज फॉलोज। अच्छा, मैंने कहा सर आप यहां पे नोट नंबर डालेंगे, और ये नोट आ रहा है हमारा ऑल टुगेदर 8, और मैंने इसको नाम क्या दे दिया? जल्दी बताओ, क्या लिख रहा हूं मैं? एरर नोट। इसको उठा के ऊपर ले जाता हूं मैं। ये एरर नोट के अंदर की कहानी है। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा एंड इट्स इंपैक्ट इज एज फॉलोज। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखिएगा इधर, इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट। अच्छा, मैंने कहा ये मैं कर रहा हूं 8.1। आप लोगों ने बता दिया ना, मुझे मजा आ जाएगा। आप लोगों ने वर्किंग की भी है यार, खाली प्रेजेंट करना है। जल्दी मुझे बताओ, आपकी बैलेंस शीट पे, आपकी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट क्या आ रहा है 2021 में? हाँ जी, 2021 में। हाँ जी, डिक्रीज इन पीपी कितने से? डिक्रीज इन पीपी कितने से? और डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग कितने से?
50,000 रुपए से। पहले बताओ यहाँ बात क्लियर है? अच्छा, क्या कोई ये न्यू चीज है या मेरी एरर वर्किंग है? इम्पैक्ट असेसमेंट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इम्पैक्ट असेसमेंट है मेरी, मैंने डाल दिया यहाँ पे, डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, आगे आप लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग बताएंगे। ये क्या करूं यहाँ पे 2022 में, क्या करूं बताओ? 2022 में क्या करूं मेरी जान? 1 लाख रुपए, ये भी 1 लाख रुपए। अच्छा, 23 दिखाऊंगा यहाँ पे, 23 दिखाऊंगा, 23 दिखाऊंगा यहाँ पे, 23 दिखाऊंगा। क्यों क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा? हाँ जी, नॉट रिपोर्टेड, वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट रिपोर्टेड, बेहतरीन। अच्छा, अब इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ कौन से साल का आएगा? 2022 का। हाँ जी, यानी रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना था? रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना था? 980, वेरी गुड यार। हाँ भाई, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितना भाई? ये कितना आ गया? अच्छा, अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, प्लीज सुनिएगा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये वही चीज की है जो हमने समझी थी, खाली उसको प्रेजेंट करने का तरीका आ गया, खाली उसको प्रेजेंट करने का तरीका आ गया, ऐसा है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब देखना मैं यहाँ पे करना क्या हूं, करता क्या हूं मैं। क्या आपने ये बनाया था? इधर सुनिएगा, मैं यहाँ पे गया, मैंने ये जो एरर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ना, एरर एडजस्टमेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप चले जाएं नोट 8 के अंदर। अच्छा, लाइवा पूछ रही है सर इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 1 लाख क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट सिर्फ कौन से साल का है? ये प्रॉफिट सिर्फ कौन से साल का है? 2022 का। तो यहां पे बेटा अगर 1 लाख लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, कितने सालों का हो जाएगा? 2 सालों का हो जाएगा, ऐसा ही है ना? लाइवा बात समझ आ रही है? तो ये मैंने बताया फॉर द ईयर में ये हुआ है। अब देखें शेयर होल्डर करेगा क्या, इधर देखिएगा, आप लोग बताएंगे मुझे। शेयर होल्डर बोलेगा मैं कौन से नेट में जाऊं। देखो बात समझो, पहले जल्दी बताओ, ये आपके सामने, पहले रिपोर्टेड कितनी थी, रिटेन अर्निंग लिख के बताओ, रिपोर्टेड कितनी थी, रिपोर्टेड कितनी थी, रिटेन अर्निंग लिख के बताओ, रिपोर्टेड कितनी थी मेरे बच्चों, लिख के बताओ। 1365। अच्छा, अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई? 1315। अच्छा, कितने से कम हुई, कितने से कम हुई? 50,000 रुपए से। कहां जाके देखूं, कहां जाके देखूं? नोट 8 में। अच्छा, मैं नोट 8 में चला गया, शेयर होल्डर ने बोला अच्छा ड्यूरिंग द ईयर पता लगा कि भाई पीपी था 5 लाख का, 10 साल पे डेप्रिशिएट हुआ इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स। ये एरर रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट हुआ, जिसके इंपैक्ट ये हैं। शेयर होल्डर ने देखा अच्छा 21 की रिटेन अर्निंग कितने से कम हुई है, शेयर होल्डर ने देखा 21 की रिटेन अर्निंग कितने से कम हुई है, 50 से। तो क्या ये बात जायज है? अब क्या ये बात जायज है? अच्छा, 21 की रिटेन अर्निंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 21 का क्लोजिंग है, 21 का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब शेयर होल्डर के लिए इजी हो गया, शेयर होल्डर के लिए इजी हो गया, एंड आई होप तुम्हारे लिए भी। चलें, अब एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, ये हो गया रीस्टेटेड। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डर को पता लग गया कि मेरे 21 की रिटेन अर्निंग 50,000 से कम हो गई, ऐसा ही है? मेरे 21 की रिटेन अर्निंग 50,000 से क्या हो गई मेरे बच्चों, कम हो गई, ऐसा ही है? अच्छा भाई, अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, मुझे आप एक बात बताएं, मेरा प्रॉफिट 980 का था,
क्या ये 980 रिपोर्ट हो चुका था? क्या ये 980 रिपोर्ट हो चुका था पिछले साल रिपोर्ट हो चुका था? पर यार आप तो रिटेन अर्निंग में 930 दिखा रहे हैं, 930 दिखा रहे हैं। हाँ भाई, कहां जाके देखे ये, कहां जाके देखे ये? नोट 8 में मैं गया, मैंने कहा ये देखें भाई, ये रहा 50,000 रुपये ये कम हुआ हुआ। अच्छा, तो शेयर होल्डर कह रहा है यार 50,000 रुपये पिछले साल कम हुए, 50,000 इस साल कम हुए, टोटल कितना कम हो गया? टोटल रिटेन अर्निंग कितना कम हो गया? 1 लाख रुपए। अब बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के थोड़ा सा आसान लगाइए। मतलब ये मैं तुम्हें पहले दिन कहा था तुम पागल हो जाते। बात आ रही है समझ? बता था जज़ाकल्लाह जी, क्लियर है? अच्छा अब, अच्छा लाइबा कहनी आसान तो नहीं था यार, ऐसा नहीं करो यार, दिल तोड़ दिया तुमने यार। इतनी मुश्किल से इतना तुम्हें बिल्कुल प्यार से यहाँ लाते 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 लेके यहाँ पहुंचा दिया। समझ आ गया लाइबा? इतना बता दो बस, आसान मुश्किल बाद में। बात समझ आ गई? नाउ इट्स इजी, समझ फुल आ गया ना? तो बस सही है ना, फिर रोने धोने क्यों है? यस, इम्पैक्ट ऑन पीएनएल लास्ट ईयर का लेते हैं, क्योंकि पीएनएल कितने सालों का बनता है जल्दी बताओ? पीएनएल कितने सालों का बनता है? 1 साल का, तो कंपैरेटिव लूंगा बस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सही बता दिया आपने तो मजा आ जाएगा। मुझे बताओ, अब जब मैं वापस बैलेंस शीट बनाऊंगा, अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में ये वाली बैलेंस शीट भी आएगी, कंपैरेटिव। अच्छा एक बात बता रहा हूं, फोकस होकर सुनना। वैसे जो बैलेंस शीट आती है ना, वैसे जो बैलेंस शीट आती है करंट और कंपैरेटिव आती है, यानी 23 और 22 आता, इस बात को मानते हो? वैसे वैसे फिर रिपीट कर रहा हूं, वैसे जो बैलेंस शीट आती है वो 23 और 22 आती, पर जब आपका प्रायर पीरियड का एरर होता है तो 3 कॉलम बैलेंस शीट बनती है। क्या बोला मैंने, कितने कॉलम बनती है? 3 कॉलम। एक और साल रिपोर्ट होता है, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं सिर्फ, बैलेंस शीट में एक और साल आ जाता है, बैलेंस शीट में एक और साल आ जाता है। यहां तक बात समझ आ रही है? बैलेंस शीट में एक और साल आ जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, अब अगर आप वापस से बैलेंस शीट बनाएंगे तो कितनी बैलेंस शीटें होंगी? करंट, कंपैरेटिव, उसका कंपैरेटिव, करंट, कंपैरेटिव, उसका कंपैरेटिव, ऐसा ही है। 3 साल। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये वाला पीपी में कितना दिखाऊं? हाँ जी, ये वाला पीपी में कितना दिखाऊं? 4050। और इसकी बैलेंस शीट के ऊपर रीस्टेटेड लिख देना और भेज देना नोट नंबर 8 में। इसकी बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखेंगे? रीस्टेटेड। और कहां भेज देंगे? नोट नंबर 8 में। ये तो या तो अलग से कर लो ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, मैंने कहा, अब मैं बना रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये भाई नाराज हो गया, लिख नहीं रहा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ भाई, पीपी 2021 का पीपी आप कह रहे हैं 40500000, जल्दी बताओ इसके ऊपर क्या लिख दूं? रीस्टेटेड, हाँ भाई 2022, 2022 का क्लोजिंग। यस बिल्कुल ऐसा ही है। ये कैसे आया अभी बता देता हूं भाई। देखो रमशा, क्या ये बात मानते हो कि 410000 के अंदर एक 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ? ये रहा ना बेटा, आपने तो निकाला था, ये रहा पीपी का डिक्रीज 50,000 रुपए से, तो आप इसमें से हटा देंगे क्योंकि आप सही कर रहे हैं ना, अब हम सही कर रहे हैं ना बेटा, इस बात को मानते हो?
रमशा अगर एक पीपी 21 में था तो वो सही कर लिया ना हमने। अच्छा भाई आगे। अच्छा आप मुझे बताओ क्या ये 3.4 मिलियन जो है, तुम लोग मुझे बताओगे ये वाला पीपी कितने से सही होगा, कितना हो जाएगा ये? 3.3, 3.3 हो जाएगा, जल्दी बताओ। 3.3 हो जाएगा हाँ या नहीं मेरी जान, जल्दी बताओ। अच्छा क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आज जो तुम 2022 का पीपीई देख रहे हो उसके अंदर कितने सालों का डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ, लिख के बताओ कितने सालों का डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ? आपने कहा सर 2 सालों का। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई अब मुझे बताओ अगर रिटेन अर्निंग है, तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओगे रिटेन अर्निंग गिवन कितनी है, लिख के बताओ रिटेन अर्निंग गिवन कितनी है 2021 की। 21 का क्लोजिंग कितना गिवन है? 21 का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग का बेटा 1365। क्या ये सही है या इसमें 50,000 रुपए की मिस्टेक है? मिस्टेक है तो मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर 50,000 रुपए की मिस्टेक है तो क्या मैं यहां पे 3050 कर लूं? 3165 का कितना हो गया ये? 50,000 रुपए हटा दो इसमें से, कितना आ गया? 1365 में से हटा दो 1315। अच्छा आप जरा बात समझिएगा, ये क्या बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट। जल्दी बताओ, लिख के बताओ, ये हम क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। ये क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। अच्छा क्या ही यही रिटेन अर्निंग, यही रिटेन अर्निंग आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से मैच होनी चाहिए? यही रिटेन अर्निंग आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से मैच होनी चाहिए? देखो मैं यहां गया, क्या ये आ रही है 1315? क्या ये आ रही है 1315? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ कि सर यहां पे जो रिटेन अर्निंग है, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, वो ये आ रही है 2345। तो 2345 में से अगर 1 लाख हटा दूं तो कितना आ गया? 2245। क्योंकि मेरे बच्चों कहने का मतलब ये है कि 2245 में तो 2 साल की गलतियां थी ना। अच्छा क्या ये 2245 मेरे रिटेन अर्निंग से इक्विटी वाले से मैच करती है? इक्विटी वाले से मैच करती है, जल्दी बताओ। ये रही, ये मैच कर रही, ऐसा है? तो मुझे बताओ क्या आप शेयर होल्डर को कोई कंफ्यूजन रहेगी या वो खुद समझ जाएगा कि क्या हुआ है? हाँ जल्दी बताओ, क्या शेयर होल्डर को कोई कंफ्यूजन रहेगी? खुद समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा। अच्छा अब स्टेप्स लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेप्स क्या हैं ताकि आपको याद रहे? सर पहला स्टेप, प्रिपेयर इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ भाई जल्दी बताओ, इम्पैक्ट असेसमेंट बना लोगे? इम्पैक्ट असेसमेंट बना लोगे? 2020 में गलती होती है तो वो भी नोट में दिखाते हैं नहीं? अच्छा देखो 2020 में कोई गलती होती है 2021 में एक साथ सही करते हो, सही है? 3 साल होते हैं बस। देखो बच्चों एक बात का सवाल का जवाब दो, सही है? एक बात का सवाल का जवाब दो भाई। एक सवाल आया अब्दुल हादी का कि सर 2020 में कोई गलती होती या 19 में कोई गलती होती तो क्या वो दिखाते नहीं? उस सबका सब एडजस्टमेंट कहाँ लेते? सबकी सब एडजस्टमेंट कहाँ लेते? 21 में। बात समझिएगा। अब आप अज्यूम करें 2015 में गलती थी, 16 में गलती थी, 17 में गलती थी, 18 में गलती थी, पर क्या इतने सारे सालों का बनाओगे या मैक्सिमम 2021 तक? हाँ जी, करंट ईयर से सिर्फ 2000, मतलब करंट ईयर से 2 साल पहले तक बस, मैक्स 2021। क्लियर है? यानी आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी पिछले सालों का एरर होगा, पिछले सालों का एरर होगा, बात समझिएगा, जब भी पिछले सालों का एरर होगा तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने करंट ईयर से सिर्फ 2 साल पीछे जाना है। लिख के बताओ कितने साल पीछे जाने करंट ईयर से? 2 साल।
अच्छा अब एक और बात बताओ, अगर गलती सिर्फ 2022 में होती तो क्या 21 बनता? अगर गलती सिर्फ 2022 में होती तो क्या 21 बनता? नहीं बनता। तो एरर नोड में भी क्या आता? सिर्फ एरर नोड में भी क्या आता? सिर्फ 22। बात क्लियर है? यस बिल्कुल ऐसा है, ऐसे नहीं कर सकते कैसा, बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले स्टेप क्या लिख, जल्दी बोलो क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर इंपैक्ट असेसमेंट, ऐसा ही है? हाँ भाई, उसके बाद क्या बनाएंगे? उसके बाद क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कौन सा कॉलम? कौन सा कॉलम भाई, कौन सा कॉलम? रिटेन अर्निंग का कॉलम। ऐसा ही है, अभी बनाया था हमने, हाँ या नहीं में जवाब दो, अभी बनाया था। और अच्छा आप जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि ओपनिंग तक कितनी गलती है फॉर। अच्छा एक बात बताओ मेरी तसल्ली के लिए, ताकि मुझे लगे आपको समझ आ गया, क्या इस बात को मानते हो कि अगर मैंने ओपनिंग सही किया और फॉर द ईयर सही किया तो मतलब 2 साल सही हो गए? जल्दी बताओ, ओपनिंग सही किया, फॉर द ईयर सही किया तो 2 साल सही हो गए, ऐसा है? पर यही 2 साल अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सही हुए ना, बैलेंस शीट में सही होगा या अभी भी करना है? बैलेंस शीट में सही होगा या अभी भी करना है? जल्दी बताओ। करना है, वेरी गुड। तो आप क्या बनाएंगे इसके बाद? एरर नोट। और उसके बाद बैलेंस शीट कंसिडरिंग इंपैक्ट्स ऑफ एरर नोट। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, कंसिडरिंग इंपैक्ट ऑफ एरर नोट। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने यही किया था जब मैं बैलेंस शीट बना रहा था? तो मैंने क्या किया, जो एरर नोट में प्लस माइनस हुआ था वो कर लिया, आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। बैलेंस शीट गलत वाली उठाई, उसके अंदर प्लस माइनस किया, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो तभी देखो सबसे आखिर में रखा है इसको, तभी इससे आखिर में रखा है सबको आपके सामने, तभी सबसे आखिर में रखा है इसको। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को एरर नोट में क्यों नहीं दिखाया? तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को एरर नोट में क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि बैलेंस शीट का इंपैक्ट तो आ रहा है ना रिटेन अर्निंग का, आपने रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट बताना है। तो रिटेन अर्निंग में सही तो कर रहा हूं, चेंजेस इन इक्विटी में वही तो कर रहा हूं, ये रहा, यहां से दिख रहा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को एरर नोट में क्यों दिखाऊंगा? वहां पे तो आप ये बताते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या फर्क आया है। भाई देखो इधर आपके पास, आप सब मुझे बताएं, आप इस सवाल जो हमने किया इसमें आपके पास, जल्दी बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया? इंपैक्ट असेसमेंट की, लिख के बताओ, इंपैक्ट असेसमेंट की। अच्छा इंपैक्ट असेसमेंट के बाद क्या बनाया? इंपैक्ट असेसमेंट के बाद क्या बनाया? चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी, ऐसा ही है, रिटेन अर्निंग बनाई। अच्छा रिटेन अर्निंग बनाते वक्त आप लोग मुझे बताएंगे, रिटेन अर्निंग बनाते वक्त ओपनिंग को ओपनिंग में सही किया, फॉर द ईयर को फॉर द ईयर में सही किया, कितने साल सही हो गए? कितने साल सही हो गए? 2 साल। अच्छा फिर मैंने कहा जब रिटेन अर्निंग आपकी सही हो गई फिर आप क्या बनाएंगे? एरर नोट। क्यों बनाएंगे लिख के बताओ, एरर नोट क्यों बनाएंगे? एरर नोट क्यों बनाएंगे? शेयर होल्डर के लिए, ताकि उसको पता लगे हुआ क्या है। अच्छा अब क्या मैं ये कह सकता हूं बहुत धीमे से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप शेयर होल्डर को ये बताएंगे कि पिछले साल जो आपको रिपोर्ट हो चुका है वो गलत था, अब मैं उसी को सही कर रहा हूं, और कितने से सही कर रहा हूं, ऐसा है? ऐसा है? यहां तक सब साथ हैं, खिजरा, लाइबा, अब्दुल हादी, सारंग, सब साथ हो यहाँ पे? और कितने से सही कर रहा हूं ये भी बता रहा हूं। आगे सुनो, जब मैंने ये कर लिया कि कितने से सही कर रहा हूं तो मेरे पास गलत वाली बैलेंस शीट है ना, गलत वाली बैलेंस शीट है ना, गलत वाली बैलेंस शीट है ना तुम्हारे पास। तो गलत वाली बैलेंस शीट में वो जो एरर नोट में तुमने पूरा इंपैक्ट निकाला है वो प्लस माइनस कर लेना, तो तुम्हें सही वाला बैलेंस मिल जाएगा, सही वाला बैलेंस मिल जाएगा।
जो कि हमने भी किया। तो इसीलिए मैंने बैलेंस शीट सबसे आखिर में बनवाई। देखो मेरे स्टेप्स में बैलेंस शीट कब आ रही है जानी, सबसे आखिर में आ रही है। तो तभी कह रहा हूं आसान है, तभी कह रहा हूं आसान है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट को आखिर में बनाना। आपने क्या करना है, गलत वाला बैलेंस उठाया, उसमें 50,000 माइनस कर दिया, गलत वाला बैलेंस उठाया, उसमें 1 लाख माइनस कर दिया। ऐसा है। क्योंकि आप सब मुझे बताएं, जल्दी से लिख के बताना, आप सब मुझे बताएं जो 2021 का पीपी था, वेरी गुड, जो 2021 का पीपी था उसमें कितने की गलती थी 21 के पीपी में, जल्दी बताओ। 50,000 रुपए की। मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने एरर नोट में बताया था कि 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ है। देखो लिखा था ना एरर नोट में, डिक्रीज इन पीपी 50,000। फिर मैंने बोला 2022 में, क्योंकि 22 तक सही नहीं हुआ ना, 22 तक गलत है, पूरा 22 गलत है। तो पूरे 22 को सही करने के लिए मैंने कितने माइनस कर लिए, 1 लाख। क्योंकि अगर सही होता हुआ भी आता तो 1 लाख ही कम होता ना। बात क्लियर है। तो पहले बताओ ये चीजें याद रहेंगी, यानी आज जो मैं आपको सवाल दूंगा उसमें चारों चीजें डाल के दूं, करके दिखाओगे ताकि हम कल फिर सॉल्व करें उसको। डन, चलो ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा किसा कह रही हैं सर द चेंजेस फॉर एनी टाइप ऑफ एरर विल ऑलवेज बी करेक्टेड, यस रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली बिकॉज आप ऐसे बताते, याद है पहली क्लास में बताया था किसरा, मैंने वो भी देता हूं लाइवा। आपको पहली क्लास में बताया था कि आप करेक्शन ऐसे करेंगे कि जैसे ये सारी चीजें पहले से सही हुई थी, ऐसे कि कोई गलत था ही नहीं। देखो यहां लिखा था मैंने, यहां पे कहीं लिखा था, मुझे याद आ रहा है, एडजस्ट एफएस इन अ वे कि सब वैसा हो जाए जैसा होना चाहिए था। सही है, मैं पीडीएफ भेज देता हूं आप लोगों को। चलो अल्लाह हाफिज।